शेयर बाजार में निवेश का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। फटाफट मुनाफा कमाने की चाह कई बार लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देती है, जैसा कि राहुल के साथ हुआ। राहुल ने बैंक से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। रातों रात अमीर बनने और मुनाफे के लालच में सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए। मुनाफा तो हुआ नहीं, पैसे डूब गए और कर्ज सिर चढ़ा सो अलग। पर्सनल लोन लेकर शेयर बाजार की राह पकड़ने वाले इसमें ज्यादा रिटर्न को एक सकारात्मक पक्ष के तौर पर देखते हैं। कर्ज की रकम का इस्तेमाल करके निवेश से ज्यादा रिटर्न कमाने की तकनीक लेवरेज इन्वेस्टिंग कहलाती है। लेवरेज इन्वेस्टिंग में शामिल होना दो धारी तलवार चलाने के जैसा है। एक ओर जहां ये हाई रिटर्न के मौके देता है, तो दूसरी ओर भयंकर घाटे की आशंका भी रहती है। जब आप उधार लेकर शेयरों में निवेश करते हैं, तो आपको मंथली ईएमआई के जरिए नियमित रूप से लोन चुकाना होता है। बड़े बैंकों के पर्सनल लोन की ब्याज दर 11 से 24% तक हो सकती है। बैंक वेबसाइट्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई 11.15 से 14.30%, बैंक ऑफ बड़ौदा 11.40 से 18.75%, निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक 10.75 से 24% और आईसीआईसीआई बैंक 10.80 से लेकर 16.15% की दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं। सपोज आप शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं, 12% उस पर ब्याज है और ये लोन 2 साल के लिए है, तो आपकी ईएमआई 14,122 रुपए बनेगी। ईएमआई शुरू होने से आपका आर्थिक बोझ काफी बढ़ जाता है। हर महीने आपको ये पैसे चुकाने होंगे। शेयर बाजार में जब हम निवेश करते हैं तो ये रास्ता जोखिम भरा रहता है। कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि शेयरों से कितना रिटर्न मिलेगा। ये सब कुछ शेयर बाजार की चाल पर निर्भर करता है। अगर आप लोन लेकर शेयर बाजार में निवेश करते हैं और रिटर्न बिल्कुल आपकी उम्मीद के अनुरूप आते हैं, तब तो आप लोन का ब्याज भरने के लिए पर्याप्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर निवेश से मुनाफा करीब 12% के आसपास ही आता है, तो आप सिर्फ ईएमआई भर पाएंगे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में रहेंगे। शेयर बाजार से लोन के इंटरेस्ट रेट के बराबर यानी 12% या उससे ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है, लेकिन आप 12% से ज्यादा रिटर्न कमा ही पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोन लेकर किया निवेश अगर ब्याज की रकम को कवर करने जितने रिटर्न से कम हो जाता है, तो आप घाटे में आ जाएंगे। ये घाटा कुछ आगे बढ़ा और आपकी पूंजी डूब गई तो ज्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। शेयर बाजार में पैसे डूबने की भी पूरी आशंका रहती है, खासकर शॉर्ट टर्म में। सबसे ज्यादा मुश्किल उस वक्त हो जाएगी जब निवेश पर रिटर्न ना आए और आप लोन की ईएमआई भी ना चुका पाएं। ईएमआई डिफॉल्ट करने पर बैंक आप पर पेनल्टी लगाएगा। साथ ही किस्तें नहीं भरने पर ब्याज की रकम बढ़ती जाएगी, जो आपको कर्ज के बोझ में दबा देगी, जिससे बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, लोन की ईएमआई मिस होने या डिफॉल्ट होने पर आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है। इससे भविष्य में होम, कार या पर्सनल लोन लेने में दिक्कत आएगी। फटाफट मुनाफा कमाने के चक्कर में शेयर बाजार या रातों रात अमीर बनाने वाली किसी संदिग्ध स्कीम में लोन लेकर निवेश कभी ना करें। इसमें रिटर्न या प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, ऊपर से रिस्क काफी ज्यादा है। इसीलिए शेयर बाजार में उतने ही पैसे लगाएं जिन्हें खोने का रिस्क आप उठा सकें।